हेलो गाइस। तो आप सबका स्वागत है एक और ट्रेडिंग ट्रेडिंग वीडियो कह लो या जर्नल कह लो, जो भी कह लो। मेन बात तो ये है कि आगे आप सब भी रीलें देख के, सबकी यूट्यूब पे चैनल्स देख के, कि कौन सी स्ट्रेटजी ऐसी है जो मार्केट में काम करती है। और ऐसा नहीं है सारी स्ट्रेटजी काम करती है। तो कितनी स्ट्रेटजी समझोगे? आईसीटी समझोगे, ईएमए समझोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझोगे, कि पावर स्टॉक्स की स्टोरी समझोगे, होल नंबर के ऊपर ट्रेड लो, या आपके जो ट्रेड रूम की स्ट्रेटजी 915 EM में वो समझोगे। मुझे लगता है हम जैसे लोग जो हर किसी की बातों पे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बट एटलीस्ट हमें करना तो वही है जो हमें सूट करता है। तो मुझे लगता है कि बीइंग इन जॉब, हम जो है स्विंग ट्रेडिंग बोलते होंगे, कि जिसको कहते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी तो ऑप्शन ट्रेडिंग ही चाहिए मेरे हिसाब से। फ्यूचर्स ही करना चाहिए। उसमें क्या है, उसमें पैसे तो बनते हैं, लॉस भी होता है, बट कोई अगर दिमाग से काम करे, जैसे मैं 3-4 साल हो गए मुझे भी ट्रेडिंग में, इसमें लॉस ही लॉस है, कोई प्रॉफिट नहीं है कि जिससे मैं सोच सकूं कि मैं अपनी 10 to 5 की जॉब क्विट करके अब पूरी ट्रेडिंग में रिलाई कर लूं। ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं भी रिले देख रहा हूँ, कभी कोई स्ट्रेटजी मार्केट में आ रही है, कभी कोई। तो अब मुझे ये समझा है कि मुझे जॉब के साथ अगर ट्रेडिंग करनी है तो मुझे छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं करना है, मुझे बड़े टाइम फ्रेम पे पोजिशनल ट्रेड लेनी है। और सबसे मेजर बात जो आप सबको मैं समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने कई देखी होंगी, कई रील्स देखी होंगी ऐसी, तो वो सिर्फ इतना सा है कि यूएसडीटी में ट्रेड मत करो, यूएससी में ट्रेड करो। जिसका मतलब अगर आप $10 डिपॉजिट करते हो किसी भी ब्रोकर में, तो आप $10 से ट्रेड करते हो यूएसडीटी में, ठीक है। आप सबसे मिनिमम उसमें रहता है 0.1, या किसी में 0.01 भी होगा। तो उसमें क्या है, उसमें लॉस भी आपका उतना ही होगा और प्रॉफिट भी उतना ही होगा। तो उसमें क्या होगा, आप जल्दी लिक्विडेट हो जाते हो। कि आप भी मेरे जैसे ही हारे हुए ट्रेडर हो, अभी तक कोशिश कर रहे हो, फिगर आउट कर रहे हो कि कैसे इसमें प्रॉफिट में आऊं। तो आप यही चाह रहे होंगे कि ऐसा हो कि मुझे फर्क ही ना पड़े। मार्केट में सिर्फ यही नहीं है कि कोई स्ट्रैटेजी काम करती है, मार्केट में सबसे बड़ा गेम है आपकी मेंटल साइकोलॉजी, कि जिससे उससे आपको फर्क ही ना पड़े कि क्या हो रहा है। आप देखना भी ना चाहो, अरे कोई बात नहीं, लॉस में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास बहुत है। तो उसके लिए आप सेंट में करो, आप $10 डालो, आपको 1000 सेंट मिल जाएंगे। 1000 सेंट में सबसे छोटा लॉट उठाओ, अभी जो देखो। और स्ट्रैटेजी मैं रिवील करने वाला हूँ, स्ट्रैटेजी ऐसी है जिससे मुझे लगता है, मैं हुआ नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मैं हो सकता हूँ। वो क्यों? क्योंकि मैं जॉब के साथ इतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। बस 2-4 रीलें देख के आ जाता हूँ मार्केट में, अच्छा ये काम करेगी, देखता हूँ ये भी काम नहीं कर रही। आजकल आईसीटी बड़ा टॉप पे चला हुआ है, देख रहा हूँ। यहाँ लक्स एल्गो का भी लग जाता है इंडिकेटर सेक्शन में। अगर आप जाओ तो आप देखोगे, इंडिकेटर सेक्शन में जाओ तो यहाँ लक्स एल्गो के इंडिकेटरों का मैंने रखा हुआ है अपने उसमें, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ठीक है। इसको लगाओ, ये बता देगा कहाँ ऑर्डर ब्लॉक है, कहाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, कहाँ क्या हुआ है, कभी क्या है, पता नहीं क्या है ये, कभी काम करेगा कभी काम नहीं करेगा। ये तो डेली टाइम फ्रेम में है तो एक ही दिखा रहा है, अगर छोटे टाइम पे देखो इतने दिखा देगा, ठीक है। तो ये भी मैंने इस पे भी काम करा, समझ सब कुछ गया हूँ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, एफपीजी, ऑर्डर ब्लॉक हैं, सब समझ चुका हूँ। बट नहीं, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, क्योंकि मैं टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ। गलती स्ट्रैटेजी की नहीं है, गलती है टाइम नहीं देने पाने की।
मैं टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मुझे जॉब पे भी जाना। अभी देखो 8:50 हो गया, अगर आप रिकॉर्डिंग में देखोगे यहाँ पे 8:50 हो रहे हैं। अब मुझे पता है 9 सवा 9 बजे मुझे नहाने जाना है और फिर 9:30 पौने 10 बजे ऑफिस के लिए निकल जाना है क्योंकि 10 बजे ऑफिस पहुँचना है। उसके साथ करना बड़ा टफ है। ठीक है, बोलते हैं वैसे तो हम कर ही नहीं सकते, जॉब वाले बड़ी दिक्कत है, छुप छुपा के कर रहे हैं। तो मेन चीज़ ये है कि करना क्या है। मैं आपको क्यों इतना लेक्चर दे रहा हूँ। करना कुछ नहीं है, समझो सब कुछ करो अपनी। अब मैं शिफ्ट हो चुका हूँ डेली टाइम फ्रेम में या 4 आवर के। मैं डेली टाइम फ्रेम में ये देख पा रहा हूँ कि मार्केट इतना गिर चुका है, BTC का 82,000 से सीधा आ गया है 62,000 पे। अब ट्रेड कहाँ लूँ, कैसे लूँ, यहाँ से ऊपर जा ले लूँ कि नहीं ले। तो मैंने सिंपल सा रखा है, मैं US सेंट में कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरे $10 जाएंगे और $10 नहीं जा सकते, जाएंगे भी तो मुझे लगता है पता कब को जाएंगे। अगर मैं मान लो यहाँ से बाइंग की भी ले लेता हूँ और ये जाके कहीं 30,000 तक भी पहुँच जाए या 25,000 तक पहुँच जाए, तब जाके मैं लिक्विडेट हो जाऊँगा पूरा। ठीक है, आपको लगता है ये कर सकता है ऐसा BTC इतना नीचे आएगा? अब बड़ा मुश्किल है क्योंकि इसको खरीदने वाले दुनिया में, अब ये तो ट्रिलियन के हिसाब से इसमें ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है, तो मैंने ये निकाला है कि ये डेली टाइम फ्रेम पे ये इसकी सपोर्ट है। जो लास्ट जो इसकी सपोर्ट मुझे दिख रही है, पीछे और भी हो सकती है बट ये लास्ट है। ये कब की है देखो, 4 फरवरी 2026 की। तो मुझे लग रहा है कि ये एक सपोर्ट अच्छी है और यहाँ पे हैमर बनता भी दिख रहा है। जो आपने कैंडलस्टिक भी देखे होंगे, मुझे लगता है वो भी कभी काम करते कभी नहीं करते हैं, सीधी सी बात है। यहाँ पे देखो FPG है, अभी इस FPG को रिस्पेक्ट देगा ये, पता नहीं। यहाँ पे भी FPG है, इस FPG को रिस्पेक्ट देगा नहीं, पता नहीं। यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ ऊपर भी ऑर्डर ब्लॉक है। बहुत टफ काम है भैया, सीधी सी बात है। मैंने तो ये देख लिया, यहाँ से मैंने 0.02 का लॉट उठा लिया सेंट में और उसकी लिक्विडेशन ये है कि अगर मार्केट 59,000 तक भी आ जाएगी तो क्या होगा, मेरे 88 और स्टॉप लॉस में लगाऊं 59,000 का, तो मेरे 0.8 USDT चले जाएंगे। 0.8 USDT का मतलब हो गया आपके मोटे मोटे आज की डेट के हिसाब से 80 रुपये। तो ट्रेडिंग सीखने के लिए ना सेंट में करो और ये देखो कि क्या मेरे को बेस्ट सूट करता है जॉब के साथ, नौकरी के साथ, 10 to 5 के साथ। फिर उसको एक हैबिट बनानी स्टार्ट करनी पड़ेगी। मैं भी आपके साथ ही कर रहा हूँ, देखते हैं क्या करता। अब मुझे यही दिख रहा है, ये भी मैंने रीलों से यूट्यूब से सीखा है कि ये लिक्विडिटी होती है, कि यहाँ पे एक्चुअली क्या है। बात भी सही है कि यहाँ पे क्या है, बड़े जो प्लेयर्स हैं उन सब ने यहाँ स्टॉप लॉस लगाया होगा इसके नीचे और यहाँ से बाइंग करी होगी, इतना बड़ा कैप्चर किया होगा। अब यहाँ पे उनको लग रहा होगा कि यार अब बहुत पैसा कमा लिया, बेच देते हैं, तो मार्केट नीचे आ गया। अब मार्केट क्या सोच रहा है कि यहाँ से जो है इसकी लिक्विडिटी, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है, कई होंगे बिग प्लेयर के नहीं ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, हमारी तरह नहीं नहीं ये तो बहुत जाएगा, 1.25 लाख 2 लाख, तो उन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिए होंगे मोटे मोटे। जो मीडियम प्लेयर होंगे, बिग प्लेयर ने तो और नीचे लगाए होंगे, जो मीडियम प्लेयर होंगे उन्होंने यहाँ लगा दिए होंगे कि चलो यहाँ लगा देता हूँ। तो उसकी जो अगर यहाँ पे भी आ जाता है लिक्विडिटी हंट करने, फिर यहाँ से कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे बोलते हैं, पता नहीं काम करते हैं कि नहीं करते हैं, करेंगे करते ही होंगे शायद, तभी हम भी आप भी देख रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ लगेगा तो यहाँ और उठा लेंगे ऊपर को बाइंग के लिए, नहीं होगा नीचे से और उठाएंगे क्योंकि पैसा बहुत है ना सेंट में हमारे पास। तो $10 डाले हमने, हजार मतलब 1000 USDT रख लो, एक तरीके से है तो सेंट बट हम तो USDT मान के चलेंगे, हमें सीखना है अभी। तो उससे क्या होगा, लॉस जो होगा, हम अगर लॉस हो रहा होगा तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहीं अगर सीखते हुए टाइम आप $100 ब्रेड लेके बैठ जाओ, कई यूट्यूबरों को देखोगे, रीलों को देखोगे, ये लगा दोगे वो लगा दोगे, काउंट कर दोगे ब्लो, और $100 का मतलब 10,000 रुपये रख लो मोटा मोटा। तो अभी देखते हैं कि ये काम करता। अगर ये सपोर्ट, मैंने क्या करा है 0.02 का लॉट यहाँ से उठा लिया सेंट में, मैंने अपने अकाउंट को USDT से USC में करके यहाँ से उठा लिया 0.02 का लॉट। नीचे आएगा, यहाँ लिक्विडिटी हंट करेगा तो यहाँ और उठा लेंगे, और नीचे आएगा और उठाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखो ना ये नीचे इतना BTC आपको लगता है कि आ सकता है, अगर आएगा लॉस हो जाएगा, $10 चले जाएंगे हमारे, $10 चले जाएंगे और $10 डाल लेंगे, 1000 रुपये तो है डाल लेंगे, उठा लेंगे नीचे से भी और। तो ट्रेडिंग ऐसी करनी चाहिए मेरे हिसाब से कि जिससे लॉस हो रहा हो तो आपको फर्क ही ना पड़े। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो बल्ले बल्ले, तो हमें लगेगा कि यार अगर हमारा प्रॉफिट हो गया जैसे, तो आपको कम से कम ये तो समझ आएगा कि ये जो है बड़े टाइम फ्रेम में हमें करना चाहिए। छोटे टाइम फ्रेम में भी उसके बाद शिफ्ट होएंगे जब हमें लगेगा हाँ वाकई यार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट और ये लिक्विडिटी काम करती है।
तो मेरा मोटा मोटा ये बताने का आपको ये था कि देखते हैं क्या होता है, और मैंने आपको बता दिया है क्या करना है, ठीक है। और एक और मैंने डेली और 4 आवर ही यूज़ कर रहा हूँ अभी। 4 आवर में क्या है, 4 आवर मैंने यहाँ लगा दिया है। 4 आवर मेरे को लग रहा है आईसीटी कंसेप्ट के हिसाब से कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है जो आईसीटी के हिसाब से बोलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे होता है, अगर होगा तो यहाँ से और उठा लेंगे, और नहीं होगा तो नीचे यहाँ से नीचे आने लगेगा, तो यहाँ से नीचे की ट्रेड बना देंगे यहाँ तक के लिए। तो ये है, छोटे छोटे छोड़ के बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, क्योंकि छोटे छोटे तो बहुत देख लिए, बहुत सारे यूट्यूबर देख लिए, बहुत सारी रीलें देख ली। अब देखते हैं क्या होता है। रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ कि मैं भी सोच रहा हूँ कि उन यूट्यूबरों की तरह मैं भी बन जाऊँ, मेरे को भी वो लोग देखने लग जाए, मुझे भी पैसा आने लग जाए, तो मैं मार्केट में और लगा सकूँ और समझा सकूँ आपको कि रियली क्या वर्क करता है मार्केट में। क्योंकि कंसेप्ट दुनिया भर के हैं, सीखना क्या है, समझना क्या है, अप्लाई क्या करना है, वो ये है कि जॉब के साथ आप कैसे साइकोलॉजी को मेंटेन रखो, ताकि आपको नुकसान जो है वो बड़ा मिनिमम हो, जिससे आपको फ़र्क ही ना पड़े। थैंक यू।